हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष सर। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको मिलने वाली है इंग्लिश की एक धमाकेदार तैयारी जो आपको बनाएगी सबसे बेस्ट, क्योंकि अब इंग्लिश की बुक हो गई है चेंज और इस चेंज बुक में आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी लेसन है किस तरीके से आपको पढ़ना और किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए आपको इस रोजाना इंग्लिश की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रोजाना हमारी इंग्लिश की क्लास आप लेते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि डेली इस हमारे चैनल सोम क्लासेस के साथ आपको बने रहना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, अब इंग्लिश का जो 100 मार्क्स जो बुक है आपकी आई हुई चेंज एनसीईआरटी पैटर्न, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया और क्या क्वेश्चन इस साल 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछेगा और किस तरीके से पूछेगा इंग्लिश से। तो देखिए अब मैं बात करता हूं तो जो इंग्लिश की बुक है आपकी, अगर आपने खरीदा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आपको मैं बता दूं कि इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका होगा लिटरेचर और दूसरा पार्ट आपका है जनरल इंग्लिश। तो इस साल पहले क्या होता था कि जो आपकी बुक होती थी उस बुक से 50 मार्क्स उससे होते थे, आपके जो ग्रामर सेक्शन होते थे उससे 50 मार्क्स होते थे। लेकिन इस बार अब आपको लिटरेचर यानी एनसीईआरटी जो पैटर्न पे है ये डिपेंड, अब इससे आपको 40 मार्क्स लिटरेचर से और जनरल इंग्लिश से आने वाले हैं 60 मार्क्स। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर में जो 40 मार्क्स है कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे हमको इसे पढ़ना है। तो जब आपकी जो बुक होगी उसमें प्रोज सेक्शन होगा, पोएट्री का सेक्शन होगा और सप्लीमेंट्री सेक्शन होगा। और जो आपका प्रोज सेक्शन होगा उस बुक में एक ही बुक में होगी, उसका नाम फ्लेमिंगो से होगा, और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर होगा वो विस्टस होगा। और प्रोज के हर लेसन के बाद आपको पोएट्री देखने को मिलेगी। तो ये बुक में आप ले लो बुक और पढ़ते रहो। और मैं अब आपको ये जो बता रहा हूं मेथड, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मेहनत आपको करनी है, साथ साथ 2022 की परीक्षा में बेस्ट होना है। दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और अभी भी आप नए क्लास में गए होगे क्योंकि आपका न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, तो आप नए किताबों से नए चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा और आपको डाउट आ रहा होगा। तो और अभी आपकी स्कूल कोचिंग तो बंद है, तो आपके डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया आस्क डाउट। आपको जिस भी चैप्टर या जिस भी टॉपिक, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप फोटो खींचो और क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप करके आस्क डाउट में भेज दो। जैसे ही आप इसमें सेंड करोगे आपको 5 सेकंड के अंदर आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज 9 जुलाई है और अगर आप 5 डाउट आप पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके डाउट आप सिर्फ 5 डाउट पूछोगे और ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अब तो आप अनअकैडमी पे यूपी बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हो, तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चन भेजोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाकर जो भी डाउट है आप जल्दी से पूछ लो। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोज की बच्चों। तो प्रोज से जो है टोटल 15 मार्क्स आने, कितने 15 मार्क्स, केवल 15 मार्क्स आने हैं। और उसमें दो चीजें होंगी, क्या होगा कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आप जो प्रोज पढ़ोगे, जो बुक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें से आप पूरे बुक को पढ़ने के बाद उनमें से कोई 2 शॉर्ट आंसर देगा, शॉर्ट क्वेश्चन देंगे आपको, उसमें उनके आंसर लिखने हैं। तो अब 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और उससे एक लॉन्ग आंसर लिखने का आएगा, 2 शॉर्ट आंसर लिखने को आएगा क्वेश्चन के और एक लॉन्ग आंसर लिखने को आएगा जो ये 4 4 8 होगा। और लॉन्ग आंसर पे आपको मिलेंगे पूरे 7 मार्क्स। यानी मात्र प्रोज को पढ़ लेने से आपके 15 मार्क्स क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो अब अगर हम पोएट्री की बात कर ले यहीं पर, तो देख क्या है कि पोएट्री में भी 2 सेक्शन हमने लिखा है और पोएट्री से आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। कैसे, देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर
आंसर टाइप क्वेश्चन। द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी जो पोएट्री का पैसेज दिया होगा उस पे डिपेंड आपको क्या है 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप उस पोएट्री के स्टैंजा के अकॉर्डिंग आप बहुत शॉर्ट आंसर लिखना है, वेरी शॉर्ट। तो उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने पर आपको मिलने वाले हैं कितने 6 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और पूरे 6 मार्क्स आप उससे ले लेंगे। तो यानी कि पोएट्री को भी आप ध्यान से समझोगे जब मैं उसके अर्थ बताऊंगा, उनके आंसर लिखने के तरीके बताऊंगा, क्योंकि अब रोजाना इंग्लिश की क्लास अब आपको बहुत आगे करेगी। आप इंग्लिश में डरिएगा मत, क्योंकि मैं आपके साथ पूरे साल खड़ा रहूंगा और आपको ये सोच के तैयारी करनी है बच्चों की सीबीएसई बोर्ड ने 2 एग्जाम कर दिया, तो अब आपको फिर यूपी बोर्ड वालों के लिए भी आदेश जारी हो सकता है। तो आप भी अपने हाफ ईयरली एग्जाम को सोचते हुए मजबूती से बने रहिएगा। हो सके आपके हाफ ईयरली का मार्क्स आपके ईयरली एग्जाम के मार्क्स में ऐड कर दिया जाए। तो हमें एकदम डटे रहना और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और आपको मेहनत कराने के लिए हम तैयार हैं। तो मेरे बच्चों, अब अगर हम बात कर लें यहाँ फिर पोएट्री की, तो पोएट्री का जो सेकेंड सेक्शन है वो है सेंट्रल आइडिया। यहाँ आप देखो हाइपरलिंक दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जो आप पोएट्री पढ़े हो आपका उससे सेंट्रल आइडिया कोई एक पोएम का पूछेगा जो उस पेपर में न हो, या तो उसी पोएम से आधारित क्या होगा फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पुट करेगा। अब आपको वो उसमें मिलेंगे कितने 4 मार्क्स, यानी आपके पोएट्री सेक्शन से ये आने वाले हैं कितने 10 मार्क्स के। अगर हम फिर नीचे बात कर ले बच्चों, तो सप्लीमेंट्री रीडर से सेम जो रोज का था मेथड वही होगा, क्या 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 + 4 8 मार्क्स होंगे, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपको विस्टस का जो पार्ट है यानी सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसको भी आप पढ़कर आप 50 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अब आपको बुक केवल पढ़ के आप 40 मार्क्स ले रहे हो। और अगर मैं बात कर लूं आपकी जनरल इंग्लिश के पार्ट की, तो यहाँ बच्चों आपको मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको बस समझाऊंगा और 60 मार्क्स आप बिना रटे आपके लिए होगा। आपको इसमें जब थोड़ा मोड़ा जरूर आपको ये कोशिश होगी कि आपको इसमें ये लर्न करने की जरूरत पड़े, लेकिन इसको भी मैं इसका भी तरीका पर समझाते रहूंगा कि कैसे आसानी से हम किसी क्वेश्चन का आंसर हम लिख सके। लेकिन जनरल इंग्लिश तो आपको यूं चुटकियों में 60 मार्क्स गेन हो जाएगा। कैसी, वो सब आपको डेली क्लास लेने पे ही होंगे। और आप यदि क्लास देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो शुभम क्लासेस के चैनल को, तो एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ये बेस्ट क्लास आपके लिए हाजिर हो। तो अगर हम सेक्शन की बात कर ले तो इसमें देखो बच्चों 3 सेक्शन है। एक सेक्शन ए में है रीडिंग, और सेक्शन बी में है राइटिंग, और सेक्शन सी में है ग्रामर। ठीक है, आपके ग्रामर में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए रीडिंग की, जिसमें है 15 मार्क्स। ये रीडिंग यानी पढ़ना है, लिखना है, और ये ग्रामर पोर्शन है। तो हम इसमें रीडिंग सेक्शन में जो 15 मार्क्स यानी 15 नंबर है, ये हमें कैसे मिलेंगे। तो देखो 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर, अ टाइप क्वेश्चन एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन, यानी कि एक पैसेज देगा, एक बहुत बड़ा सा पैसेज देगा, उसको आपको डीपली पढ़ना है। पहले आप उसको क्या सोचते थे, ये कि अनसीन पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो अब आपको यहां पर करना क्या है कि उस पैसेज को पढ़ के उसमें से आपको क्या दिया गया 4 शॉर्ट आंसर, 4 क्वेश्चन आपसे पुट करेगा। आप उस 4 क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको देना होगा, और उसका तरीका कितना आसान होता है ये सब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप डरना मत। आपके डर के को हिम्मत में बदलने के लिए मैं खड़ा हूं आपके साथ पूरे 2022 के एग्जाम के लिए। तो अगर हम उसमें उसी पैसेज से आपको क्या करेगा 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन पुट करेगा। अब वो आपके 2 वोकैबुलरी के क्वेश्चन भी आप उससे
क्या करोगे, रीड किए हो तो कंप्लीट कर दोगे, आपकी 50 मार्क्स जरूर होंगे। अगर हम बात करें यहीं पर बच्चों सेक्शन बी राइटिंग की, यानी यहाँ पर राइटिंग का मतलब है लिखना। आपकी जितनी अच्छी राइटिंग होगी, लिखने का तरीका जितना अच्छा बेस्ट होगा, आप शुरू से आप 10th में रहे होगे, 11th में रहे होगे, आपको एसे हुए, आपको लेटर हुआ, ये सब लिखने के तरीके आपको बताए गए। 11th अभी आप क्रॉस करके आए हो, आप 11th में बहुत से राइटिंग सेशन थे, आपने उनको लिखा और समझा है, तो अवश्य आप इसको बहुत आसानी से, ये आपके 20 मार्क्स जो आप है सेक्शन बी का, ये आपका है। बस लिखने की प्रैक्टिस, आपको लिखने का तरीका मैं समझाऊंगा कि कोई भी टॉपिक आ जाए, एक टॉपिक समझाऊंगा, आप 10 टॉपिक लिख के दिखाओगे, इतना आसान तरीका आपको मिलेगा। तो अगर हम बात कर ले इसमें, तो आर्टिकल पहला आप देख रहे हो कि आर्टिकल एक देगा, आर्टिकल में क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटिव हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है, और उसे लिखना कितना होगा, 100 से 150 वर्ड्स में, यानी 100 से 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। जो आर्टिकल है उस आर्टिकल पर आपको 100 से 150 वर्ड में लिखकर आपको कितने 10 मार्क्स गेन कर लेने हैं। अगर हम बात कर लें आपके दूसरे इसी राइटिंग सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो लेटर, यानी आपको लेटर किसको, एडिटर को लिखना है, या तो बिजनेस लेटर या तो कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र। तो आप तो इसको बहुत लिखते आए हो, इसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी भी, उनको मैं एकदम इजी करने के लिए मैं उनको तरीका बताऊंगा। उन्हें रटना नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपके लिखने की होगी, लेकिन राइटिंग पे आपको नीट एंड क्लीन और एक क्लियर राइटिंग आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद आप राइटिंग के 20 मार्क्स आपके हाथ। तो अगर हम ऐसी ही बात कर ले बच्चों कि सेक्शन सी, यानी इंग्लिश का जो सेक्शन सी है, यानी जो ग्रामर पोर्शन है, आपका पूरा जो 11th में ग्रामर था सेम वही है। तो जिसने 11th में पढ़ा होगा उसके लिए 12th और शानदार होगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं शानदार बनाने के लिए मैं भी खड़ा हूं सभी विद्यार्थियों के साथ, कि एक एक ग्रामर का सेक्शन उनको एक जादुई तरीका होगा समझाने का, और उनकी प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे पूरे 25 मार्क्स। तो देखिए इसमें ग्रामर सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होगा, यानी वो उसमें क्या होंगे, 10 पार्ट होंगे। इससे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, और आपका फ्रेज है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है। आपके 10 into 2 यानी 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, और उनसे आप गेन करोगे 20 मार्क्स। अगर हम ऐसे ही बात कर ले बच्चों, ग्रामर के सभी बच्चे सोच रहे सर केवल अब तक हम लोग इंग्लिश ही पेपर में कहीं पर पहले की तरह हिंदी वर्ड नहीं आएगा। तो हिंदी वर्ड आएगा, लेकिन किस लिए आएगा, उसको भी इंग्लिश में बदलने के लिए आएगा, यानी ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 7 to 8 सेंटेंस होंगे, 7 से 8 सेंटेंस होगा, उसको आपको अपने पढ़े हुए ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व करना होगा। जो आप टेंस के नियम पढ़े होंगे वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, चाहे आपने पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सेक्शन 60 मार्क्स तो बिना लर्निंग यानी बिना रट्टे आपको आपके हाथों में मैं दूंगा, आपके माइंड में मैं सेट करूंगा। तो ये आपके 5 मार्क्स होंगे, यानी कि ये 60 और ये आपके 40, पूरे कितने होते हैं, 100 मार्क्स आपके बनते हैं बच्चों, 100 मार्क्स। अब सोचो कि क्या ये इंग्लिश कठिन है, नहीं, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप इसे अभी समझे, जब डेली क्लास लोगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ वास्तव में हम कुछ सीख रहे हैं, इंग्लिश को इजी बनाया जा रहा है। उसके लिए मैंने कह दिया कि 2022 के एग्जाम तक सुबह क्लासेस की पूरी टीम एक एक सब्जेक्ट के साथ आपको मौजूदगी देती रहेगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन
प्रेस कर देना है और बेल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलोगे ताकि एक अच्छी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चों तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।